जिस केंद्रीय बजट का इंतजार किया जा रहा था उसे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया। लोकसभा में उन्होंने करीब करीब 85 मिनट भाषण दिए, जिसमें उन्होंने बजट के सारे चीज़ों को रखने का प्रयास किया। जब बजट पेश हो गया है तो उस पर प्रतिक्रिया आनी भी स्वाभाविक है। नेताओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यह एक सपना है, बजट में सपना दिखाने का काम हुआ है, जबकि ज़मीनी धरातल पर इसमें कुछ भी दिखने वाला नहीं है। ये सरकार ही ऐसी है, यह सपने दिखाती है। जो पहले भी उन लोगों ने घोषणाएं की हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई। एक बार और घोषणाओं का अंबार लगा दिया गया, इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने भी बजट पर निराशा व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि इस बजट से न युवाओं को दिशा मिला है, न किसानों को दिशा मिला है और न ही रोजगार सृजन के बारे में कुछ स्पष्ट कहा गया है। जबकि देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, युवा रोजगार की तलाश में हैं। वह यहीं नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि हालत बहुत ख़राब है, विनिर्माण के क्षेत्र में को लेकर कोई खास ज़्यादा ठोस चीज़ें नहीं कही गई हैं। निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं और भविष्यगत चीज़ों को लेकर कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं की गई है जिससे निवेशकों में दिलासा मिले, वह उस तरह की चीज़ों को सोचे। यह सरकार बिल्कुल ही जो बजट बनाई है वह संकट से आंख मूंदने जैसा है। जब समस्या आती है तो यह सरकार उसका उपाय सुझाने के बजाय आंखें बंद कर लेती है। बजट में भी वास्तविक समस्याओं से आंख बंद करने का काम किया गया है। वहीं शशि थरूर ने कहा कि नारियल पानी का तो जिक्र किया गया लेकिन केरल का नाम नहीं लिया गया। हम तो सोचते रहे कि नारियल पानी का जिक्र है तो केरल का नाम आएगा, लेकिन नहीं आया। जो भी हो, केरल के लिए कुछ मिलना चाहिए था, ख़ास तौर से एम्स की ज़रूरत थी, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कही गई। बहुत सारे आयुर्वेद एम्स की बात कही गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन कहाँ होगा, जबकि हमें एक एम्स की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा जो तृणमूल की ओर से वक्तव्य आए हैं, उसके महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी बजट पर बेहद निराशा जताया है और उन्होंने भी कहा है कि यह बजट किसी भी रूप में रोजगार सृजन का रास्ता नहीं दिखाती है। इसमें किसानों और युवाओं के लिए कुछ नहीं है। ख़ास तौर से हैरानी इस बात पर जताई कि 85 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने एक बार भी पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लिया, जबकि दूसरे प्रदेशों व जगहों के नाम लिए गए। और इस बजट के बारे में जो सरकार के पक्ष से कहा गया है, ख़ास तौर से गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि यह बजट